Hello and welcome back to my channel. So this is your favorite artist Calcifer today again. And so today's topic is gonna be about कि आपके जो future spouse होंगे, whatever your future spouse is, what is their next action towards you. तो जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए तो हाँ, मतलब ये आप वीडियो देख सकते हो, तब आपको पता चलेगा कि ये नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे. जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप क्रश के माध्यम से वीडियो देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये नो कांटेक्ट वालों के लिए तो है लेकिन क्रश की रीडिंग नहीं है. ठीक है, अगर आप एक ऐसे ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो जो कि बहुत मतलब कि आपसे नो कांटेक्ट में चल रहे हो, आपसे बिल्कुल बात नहीं करते, आपको जानते तक नहीं है. ठीक है, जानते हैं कि मेरा मतलब जैसे ट्विन फ्लेम है, बट जानते तक नहीं है, तो आपको कभी देखा नहीं, तब भी ये वीडियोस आपके लिए नहीं है. ठीक है, और अगर फिर भी देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वीडियो आपसे रेजोनेट करने वाली है. तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए जो कि नो कांटेक्ट में रहकर भी एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते, एक दूसरे को देखे हुए हैं. एंड अगर आप जो इस वीडियो को बस ऐसे एंटरटेनमेंट के पर्पस से देख रहे हो तो वो भी आप देख सकते हो. ठीक है, तो मैंने ऑल द पॉसिबिलिटीज़ बता दी है कि इस वीडियो को आप कब देख सकते हो और कब नहीं देख सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 फ्लावर्स मेंशन की गई हैं, उसको जाके आप चेकआउट करो. उसमें से जो आपको दोनों फ्लावर्स में जो अट्रैक्ट करेगा वही आपका पाइल होगा. टाइम स्टैम्प भी बगल में दिया हुआ है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. तो सबसे पहले पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि जो पाइल नंबर 1 होंगे उन अब नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है उनके स्पाउस की तरफ से. नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे पाइल 1 के जो लव्ड वन है उनकी तरफ से. नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. तो बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा, तो मेरा मन ठीक नहीं लग रहा था, है ना. वीडियोस इज समथिंग जो कि मुझे बनाना है. आई वुड रियली लव टू मेक वीडियोस फॉर यू ऑल. सबसे पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं और इन द एंड ऑफ द डेक टेक टाइम आउट. मुझे लगता है कि मन में आपने सोच रखा है कि आप खुद चाहते हो कि थोड़ा टाइम निकाल करके अपने बिजी शेड्यूल से, या अगर जो भी शेड्यूल आपका है आप चाहते हो कि वो थोड़ा टाइम आपको दें, या फिर अगर वो बिज़ी हैं आप बिज़ी हो तो थोड़ा दोनों टाइम निकाल के एक दूसरे को टाइम दो. ये ऐसा आपका मन सा हो सकता है, ऐसा आपका मन कह रहा है. ठीक है, फिर एक सबसे पहला तो कार्ड आया है द ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट. तो मुझे ये लग रहा है कि आपके जो स्पाउस हैं या लव्ड वन हैं, इनका क्या है कि अभी जो है, देखो आप फ्लावर हो और आपको वो पसंद करते हैं. ठीक है, पता नहीं मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बट हाँ आपको पसंद करते हैं. आपकी मैनिफेस्टेशन उनके लिए रिगार्डिंग इट्स वर्किंग. ठीक है, मैनिफेस्टेशन ज़रूरी नहीं कि आप करो तभी, मतलब अगर कोई आपका अपना हो तो उसको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मोस्ट आर रीडर्स अगेन नहीं बताते हैं. जो आपका अपना है, आप जानते हो मेरा ट्विन फ्लेम, आप जानते हो मेरा सोलमेट है, आप जानते हो वो मेरा है. तो जब मेरा आ गया तो फिर मैनिफेस्टेशन अपने बोलोगे भी नहीं ना, तब भी वो आएगा आपके पास. इसीलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं. आई डोंट नो कि ये मैसेज किसके लिए था, लेकिन ये हो सकता है आप ही के लिए था. तो सबसे पहले अभी जो है वो पता है क्या हो रहा है कि आप रनर बन रहे हो और वो चेजर बन रहे हैं. पता नहीं आपके रिलेशनशिप में ऐसा पहली बार हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अब आपको जो है उनके तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है. अब समय बदल रहा है, वो आपके पीछे भागने वाले हैं आने वाले दिनों में. ही इज़ गोइंग टू चेज यू. ओके, तो इसके लिए तो टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया वो आपको चेज करने वाले हैं. आप वो फ्लावर हो जो सबसे अलग हो. आप वो फ्लावर हो जिसको जो एक जैसे एक बी होती है, बी को हमेशा हनी चाहिए. लाइक वो उसका काम ही हनी बनाने का है ना.
वो हनी कहाँ से बनाएगी? तो वो फ्लावर्स का यूज़ करके हनी बनाती है। उसी तरह आप एक बी हो, ठीक है, और वो है फ्लावर। आप उनके पास आओगे ही, उनको पता है, ठीक है। अब आपके रिलेशनशिप में यही रिवर्स में जा रहा है कि अब आप वो क्वीन बनते जा रहे हो, वो बी क्वीन बनते जा रहे हो, वो बी किंग बनते जा रहे हो, जिसको अब वो पूछने वाले हैं, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे पहला चेंज आ रहा है ना, कितनी बढ़िया चेंज है, पता नहीं खुशी आप लोग के लिए भी हो रही है मेरे को। सबसे पहला चेंज है ये जो प्रेम है ना आपस का, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रीन कार्ड आया, तो आपके मतलब ये जो प्रेम है बोलो या ये जो लव है वो एक्सेल होने वाला है। इट्स लाइक कि ये लव, ये प्यार बढ़ने ही वाला है। आपने जो भी मतलब ये पर्सन के बारे में देख रहे हो, ये आपसे प्यार करते हैं। और अगर मेरे से पूछो तो अगर ये प्यार 50 to 60% फिजिकल है, तो 40 to 50% इट्स लाइक कि ये इमोशनल भी है। तो ये प्यार अब बैलेंस हो रहा है। इट्स लाइक कि 50% अगर वो आपको इसलिए प्यार करते क्योंकि वो आप फिजिकली दिखते हो अच्छे उनको, तो 50% इसलिए करते क्योंकि उनको आपकी लॉयलिटी, उनको आपका मन बहुत पसंद है। और क्योंकि यहाँ पे आया है ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन, मतलब एक बात तो एक मुझे ठीक है, आपकी स्पाउस को बहुत सारे मल्टीपल लोग पसंद कर सकते हैं, या जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके लिए भी आप रीडिंग ये देख रहे हो, उनको हम लव्ड वन बुलाएंगे, ठीक है। तो बार बार मुझे अगर बोलना होगा उनके बारे में तो मैं बोलूँगी लव्ड वन। तो आपके जो ये लव्ड वन है उनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो लोग उनके, आपके जो स्पाउस हैं वो मतलब ध्यान दें उन पे, वो जो है मतलब वो लोग चाहते हैं कि आपके लव्ड वन लोगों पे ध्यान दे, थर्ड पार्टी पे ध्यान दे। लोग उनको पूछते हैं, बट अब टाइम चेंज हो रहा, अब वो आपको पूछने आ रहे हैं, आपको पूछेंगे, है ना। तो ये चीज़ जो बड़ा, ये जो सबसे बड़ा चेंज हो रहा है वो यही हो रहा है, अब उनका सच सामने आने वाला है आपके पास। ये कैसा सच है? तो ये मैं ओरेकल डेक से देखी थी, मुझे पता है ये कैसा सच है, बट फिर भी आई वुड से कि ये कैसा सच बाहर आने वाला है। ये सच बाहर आने वाला है क्योंकि वो आपसे कन्फेस करने वाले हैं या आप उनसे कन्फेस करने वाले हैं। यहाँ पे कोई तो ये ना हील्ड होके आ रहे हैं, मतलब ये पूरी तरह से ना हील हो चुके होंगे और ये हील हो चुके भी हैं। आपके लव्ड वन पूरी तरह से अपने पास्ट को भुला चुके हैं, और अगर अभी तक नहीं भुलाएं तो ये फ्यूचर की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। पूरी तरह से भूल चुके हैं, पूरी तरह से। अगर कोई थर्ड पार्टी थी भी, जिनकी है, जिनको नहीं पता है कि इनकी थर्ड पार्टी, वो पहले से अज्यूम करके मत रखा करो कि इनकी भी थर्ड पार्टी होगी। क्यों अज्यूम कर रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। अगर थर्ड पार्टी आपको पता है कि थी इनकी, तब जाके अजम्पशन लगाओ ना। तो आप लोगों में ये या तो आप कन्फेस करने वाले, तो ये कन्फेस करने वाले हैं। यहाँ पे एक पर्सन है जो बहुत ग्राउंडेड है, मतलब डाउन टू अर्थ है, और वो आप भी हो सकते हो, है ना। तो मुझे ये लग रहा है कि इसको देख के मुझे ये लग रहा है कि अब आपके हर लाइफ के हर सेक्टर आपके बहुत अच्छे होने वाले। लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके, कि लाइफ का हर सेक्टर, चाहे वो स्टडी का हो, चाहे वो करियर का हो, आप जो भी हो, ये वीडियो देख रहे हो ना, आप दोनों यहाँ पे बहुत लोग फिजिकली इंटीमेट भी होने वाले हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ या लव्ड वन के साथ। जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, आप उनके साथ फिजिकली इंटीमेट होने वाले हो। आपको वो सच बाहर आएगा, मतलब या तो ये सच बोलेंगे या तो आप सच बोलोगे कि अब इस प्रेम को, इस लव को, वाई नॉट कन्वर्ट इट इनटू आवर, मतलब हम अपने जेनेटिक्स को कैसे बढ़ाएं आगे। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है कंसीव भी करने वाले हैं। जैसे अगर आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे बहुत लड़ाई करते कि देखिए आई डोंट वांट अ बेबी, आई डोंट वांट यू टू कंसीव, तो अब वो ऐसा नहीं करेंगे। अब वो बहुत प्यार से आपके पास आ रहे हैं, सब कुछ छोड़ के आपके पास आ रहे हैं वो,
तो अगर आप कंसीव करना चाहते हो या बेबी चाहते हो तो ये आपके लिए आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्ड है। वो एक्चुअली में आपको सच पता लगने वाला है कि वो आपके साथ एक फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आप तैयार हो तो। अगर आपको फिजिकल इंटीमेसी से कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए। जैसे बहुत लोगों को टचिंग टचिंग नहीं पसंद होता है, दे हैव अ फियर, क्योंकि वो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है ना, कि यू डोंट टच मी, आई डोंट लाइक टचेस, आई डोंट लाइक रोमांटिक। इट्स ओके, यू गो एंड कम्युनिकेट विथ योर पार्टनर इजली। मैं हर वीडियो में जब भी फिजिकल इंटीमेसी की बात आती है तो मैं बोलती हूँ आप एक बार जाके शेयर कर लो अपने पार्टनर से कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन निकाला जा सकता है। ये कोई मतलब गंदी बात नहीं कि आप डर रहे हो तो फिर, क्योंकि ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर फेसिंग इट राइट नाउ। तो अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम है तो आप जाके बोलो उनको, ठीक है, क्योंकि ये फिर ठीक नहीं होगा। और हाँ, तो ये आपका पहला सच है। तो और क्या क्या सच, हाँ तो ये तो मैंने बता दिया कि ये सच आपके सामने आने वाला है कि वो फिजिकली आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशनल टच नहीं है, इमोशनल लव नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड कपल बनने वाले हो, ठीक है। और मन ही मन वो ये भी सोचते हैं कि कैसे आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाए। मन ही मन जैसे आप उनको प्रिंस ट्रीटमेंट देते हो, उनको बहुत अच्छे से उनकी ख्याल रखते हो, उनसे प्यार करते हो, तो मन ही मन उनको ऐसा लगता है कि वो आपको भी वो सारा सुख दे जो आप डिजर्व करते हो। मुझे लगता है कि अगर आपके स्पाउस बहुत बड़े बिलियनियर मिलीनियर या बहुत पैसा नहीं कमाते, फिर भी वो चाहते हैं कि वो खुद की खुशी छोड़ के आपको पहले खुशी दें ना। they want you to be their first priority, okay? So this was the truth which is gonna come, तो वो आएगा। ये बहुत गंदा ट्रुथ नहीं है, बहुत अच्छा ट्रुथ है जो आने वाला है। ये प्यार की सच्चाई सामने आने वाली है ना, प्यार सामने आने वाला है। और अब जो है यहाँ पे रोल रिवर्स होगा, है ना। जो रनर था वो चेजर बनेगा, जो चेजर था वो रनर बनेगा। विश फुलफिलमेंट। और आया भी है एंड ऑफ द डेक में द स्वान कार्ड। तो स्वॉन्स क्या करते हैं? स्वॉन एक ब्यूटीफुल एनिमल्स हैं जो कि एक दूसरे लाइक कपल्स, जो स्वॉन कपल्स होते हैं वो बहुत ही पूरी जिंदगी भर की पार्टनरशिप निभाते हैं। स्वॉन कपल्स को प्योरिटी का, एंजल्स का एक सिंबल माना गया है। स्वॉन कपल्स को ट्रुथ माना गया है ना, सच्चाई, सच्चे कपल्स, प्यारे कपल्स। आप दोनों स्वॉन कपल्स बनने वाले है ना, तो आप दोनों एक दूसरे को मदद करोगे वो प्यार में एक एलिगेंस लाने का, वो टच लाने का। कौन सा टच? यहाँ पे मैं फिजिकल टच नहीं बात कर रही, यहाँ पे मैं टच बोल रही, द टच ऑफ प्योर लव, द टच ऑफ ऑनेस्टी, द टच ऑफ लॉयलिटी। वो टच उस प्यार में आपके आने वाला है। बहुत लवी डवी एनर्जी चैनल हो रही, बहुत ज़्यादा। इंस्पायर मी विद डिग्निटी एंड द स्पिरिट ऑफ ब्यूटी। तो सबसे पहले वो आपको ब्यूटी मानते हैं जैसे आप उनको ब्यूटी मानते हो, है ना। तो जो है बहुत सारा प्यार बढ़ रहा है, और ये प्यार इतना बढ़ेगा ना कि आप देखोगे कि जैसे जैसे ये प्यार बढ़ने वाला है, क्या होगा कि आपके अंदर का एक अलग ही आपके चेहरे पे ग्लो दिखने वाला है आने वाले दिनों में, है ना। तो जब आप अपने पार्टनर से खुश रहते हो, जब सब कुछ अच्छा होता है, तो आपका चेहरा भी, उसका रंग बदल जाता है। ऐसे ही होने वाला है। आप देखोगे कि आप खुद का ख्याल और अच्छे से रख रहे हो। आप देखोगे कि आपका जो ब्यूटीफुल फेस है या ब्यूटीफुल बॉडी है, या जो कुल मिला के ये ब्यूटी निखर रही है, वो चीज़ आने वाली है। अगेन, मनी में अगर प्रॉब्लम आपको था, मनी से रिलेटेड, यहाँ पे कई लोग हैं जिनको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मैसेज भी चैनल हो रहा है, तो वो आने वाले दिनों में मतलब 30 to 40% खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हो गया है ना। अ रीबर्थ इज अश्योर्ड, ओके। यहाँ पे है द बैड स्पिरिट। तो बैड क्या करता है ये यहाँ पे मुझे मतलब ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि एक मिनट, मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन भी चाहिए होगी। द बैड इज बैड स्पिरिट क्या कहने की कोशिश कर रहा है?
रीबर्थ इज assured. ये करियर वाइज भी हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे बहुत लोगों का आप अपने वर्ड्स पे ध्यान देना, ठीक है। आप जो हो यहाँ पे कोई गलती से कन्फेस भी कर सकता है कि आई लव यू। ये आपके पार्टनर का भी हो सकता है हाल, गलती से। मैंने बोला था ना कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से क्या चेंज आने वाला, आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। ये लव लाइफ में जो चेंज आएगा वो काफ़ी दिन तक या काफ़ी महीने तक चलेगा। क्या चेंज आने वाला है वो भी मैं बता देती हूँ। ये चेंज ऐसा होगा जो कि करियर में आएगा, ठीक है। गलती से कन्फेस कर देना या गलती से बता देना कि मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, गलती से कन्फेस कर देना, ऐसा कुछ मेरे को वाइब आ रहा है कि यहाँ पे कोई गलती से कन्फेस करने वाला है, ठीक है। और क्योंकि ये बैड स्पिरिट उल्टा है, मतलब जितनी भी चालाकी, मतलब आप जितनी भी छुपाने की कोशिश करो खुद को, एक जो है अपने अंदर का जो इमोशन है प्यार का, उनके लिए बाहर मत लाने की कोशिश करो, बट वो जान जाएंगे समहाउ, ठीक है। तो आप ना बहुत कुछ बोल देने वाले हो पाइल नंबर 1 की, देखो आपको पता भी नहीं चलेगा बट यू आर गोइंग टू कन्फेस। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा एंड यू कन्फेस्ड समथिंग टू हिम। तो क्या इसका पॉजिटिव आएगा रिजल्ट? सेट हेल्दी बाउंड्रीज, ओके। तो मुझे लगता है कि आप जो हो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, अपनी रिलेशनशिप को हाइड करने के लिए, इसको सेफ रखने के लिए, आप दोनों जो है बाहर के लोगों से या घर के लोगों से इस रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस नहीं करोगे। ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर भी आ रहा है और आप ऐसा करने भी वाले हो। क्यों बताना सबको कि मेरे साथ लव लाइफ इतनी मेरी अच्छी चल रही है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे आ रहा है, सेट हेल्दी बाउंड्रीज, मतलब कि आप आने वाले दिनों में बहुत सेट हेल्दी बाउंड्री सेट करने वाले हो। आप हर किसी को ये नहीं बताने वाले हो कि व्हाट्स गोइंग बिटवीन यू गाइस, ठीक है। ये चीज़ मेरे को यहाँ पे दिख रही है। तो आप जो है बेसिकली प्रोटेक्शन के मोड में हो और ये प्रोटेक्शन सही भी है, ठीक है। यूज योर माइंड वाइजली। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि पिग स्पिरिट को क्लैरिफाई कीजिए, पिग स्पिरिट को क्लैरिफाई कीजिए। आपकी स्पाउस समहाउ आपकी इनोसेंस को जान पाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा अगर नहीं भी लगता है कि आप जो हो चालाक हो या कनिंग हो, लोगों की तरह हो, लेकिन वो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में ना आपको जो है ये पता चलने वाला है, आपके स्पाउस आपको ऐसा मतलब समझेंगे आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, ठीक है। और जैसे एक पिग जो है उसको मतलब कोई अगर उसको घर में रख लो तो वो साफ से रहेगा, अगर उसको ऐसे ही कचरे में छोड़ दो तो वो कचरे में एकदम नहा के एकदम कीचड़ से बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा ना। तो आप भी वैसे हो, आपको समहाउ आपके फ्यूचर स्पाउस या ये जो लव्ड वन है जिनके लिए वीडियो देख रहे हो वो आपको समहाउ प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। वो समहाउ चाहेंगे कि आप जैसे इनोसेंट हो, आप जैसे प्यारे से हो, आप वैसे ही रहो, आप जैसे एंजल हो आप वैसे ही रहो। ये दुनिया जो एक कीचड़ की तरह, ठीक है, आपको गंदा कर देगी। आप जाओगे तो आपको गंदा ही ना करेगी, आपको उनके पास खुद दिमाग नहीं है साफ करने के लिए ना। तो समहाउ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस चाहेंगे कि आप अपनी इनोसेंस को मेंटेन रखो, क्योंकि आपका ये एंजेलिक साइड, आपका ये इनोसेंस उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है।
और इस एंजलिक साइड को, इस लवी डवी साइड को, इस बच्चे जैसी वाइब वाली साइड को आप इसको तोड़ो मत, अपने इनोसेंट को तोड़ो मत, है ना। ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा कभी हो। आपका ये जो इनोसेंट का जो मतलब कैसे बताइए, ये चाइल्ड लाइक नेचर है, जो कुछ नहीं जानता, जो सिर्फ प्यार करना जानता है, जो ना ही एक्सपेक्टेशन जानता है, जो जिद पना करता है, जो ये साइड उनको आपकी बहुत पसंद है, और ये वो स्पॉइल होते देखना नहीं चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं, हाँ। नेक्स्ट इज बियाटुम। पता नहीं आप लोग बहुत ज़्यादा हेयरी भी हो ना, आप लोग के स्किन पे बहुत ज़्यादा हेयर हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं, और आप घर पे रहते हो, तो आने वाले दिनों में आप और ज़्यादा अपनी कंफर्ट जोन में जाते हो, मुझे दिख रहे हो। मुझे नहीं लग रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बाहर आओगे। कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे भी दिख रहा है कि आने वाले दिनों में आप घर में कोई क्रिएटिविटी कर सकते हो, है ना, DIY क्रिएटिविटी, कुछ भी ऐसा, तो ये पॉसिबल है ना। आपके फ्यूचर स्पाउस को भी लगता है आपने दुनिया अभी नहीं देखी, आपको पूरी दुनिया देखनी अभी बाकी है, ठीक है। अब इससे निकाल लेते हैं कि आप सबके रिलेशनशिप में आगे क्या आने वाला है। जिस भी रिलेशनशिप के बारे में ये वीडियोस आप देख रहे हो, उनके और आपके बीच क्या न्यू चीज़ आने वाली है। अगेन बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं और मुझे सब बताना पड़ेगा आपको। सबसे पहले स्विम, यानी कि डॉल्फिन। Swim in the happy joy of living. Inhale confidence, be playful, people love you, your nature. Exhale the fear, drive into wisdom and go with the flow. आने वाले दिनों में आई सी कि आप दोनों के बीच एक जो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ प्लेफुल बनोगे। अगेन वही चाइल्ड लाइक नेचर, आपको ऐसा लगेगा मेरा छूटा हुआ बचपन, जो कि मेरा बचपन स्पॉइल हो चुका है, खराब हो चुका था, वही बचपन अब वापस आ रहा है। दिस इज द टाइम टू लिव द चाइल्डहुड विच आई हैव स्पॉइल्ड, है ना। जो चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक था आपका, अब आप देखोगे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत प्लेफुल एनर्जी आ रही है, एक दूसरे के साथ खेल रहे हो, यू आर जस्ट enjoying the vibe, you are living happily, you are going with the flow, but उस flow में जाते जाते you never मतलब forget it कि आप में भी एक बच्चा जिंदा है, तो वो अगेन कुछ हील होता हुआ दिख रहा है आप सबके बीच। योर स्पाउस इज गोइंग टू लव दिस नेचर। जब उनको पता चलेगा कि आप बहुत ज़्यादा प्लेफुल हो, प्रैंक करते हो, है ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, उनका नेचर बहुत पसंद आएगा। Regeneration. As a survivor, you have strong history, it's instinct, adaptation, quick action for growth is power. आप दोनों रिलेशनशिप में एक दूसरे को लेकर अब क्विक एक्शन लोगे। टाइम तो लगेगा, मंथ्स का टाइम मैं दे रही हूँ ना, 1-2 महीना लग सकता है लेकिन एक्शन में, लेकिन आप दोनों को जो भी क्विक एक्शन लेना है वो आप दोनों लेते हुए नजर आ रहे हो। कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर के ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कुछ क्लैरिफिकेशन आप दोनों में आएगी, जैसे आप दोनों को अगर एक दूसरे से कुछ भी बात करना था वो सब क्लियर होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी, ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। फिर नेक्स्ट कार्ड है बी स्पिरिट। अगेन मैंने बी की बात बोली थी पहले में, मैंने बी का एग्जाम्पल दिया था ना, तो आप बहुत पावरफुल क्रिएटर हो, आप दोनों का प्यार, आप जो वर्क लोड इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को लेकर के लगा रहे हो, वो वर्क लोड जो है ब्लेसिंग के तौर पे आप सबको जो है ग्रोथ दे रहा है, आप दोनों साथ में एक दूसरे के बढ़ोगे, है ना। बी ओपन टू रिसीविंग द स्वीटनेस अबंडेंस को, एक दूसरे को आप दोनों फाइनेंस में भी बहुत मदद करने वाले हो, ठीक है। आप दोनों के बीच पेशेंस आ रहा है चीज़ों को लेकर के, एक दो जो है पेशेंट हो एक दूसरे को लेकर के ना। तो क्रिएट अ प्लेस इन नेचर स्टिलनेस एंड बी रिन्यूड, टेक टाइम अलोन टू फाइंड बैलेंस एंड स्टेप कॉन्फिडेंटली टुवर्ड योर पर्पस। पेशेंस विल ब्रिंग यू अवॉर्ड, बहुत पेशेंस आने वाला आप दोनों के बीच में, और यही पेशेंस जो है आपको आगे जीवन जीने में मदद करने वाला है। अगेन मैसेंजर स्पिरिट कहता है
कि गॉड एंड एंजल्स आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू, ओपन योर ग्रेट विजन टू सी द साइंस। बहुत पता है यूनिवर्स आप दोनों को पास लाने के लिए कुछ ना कुछ साइंस, सिंक्रोनिसिटीज ये सब दिखाने वाली है, ताकि आप दोनों एक दूसरे के पास हो। फोकस ऑन प्रायोरिटीज एंड एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। आप दोनों एक दूसरे को अब प्रायोरिटी बनाने के लिए, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाने के लिए, अगर फर्स्ट नहीं तो सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आप सबका करियर होता है, राइट? तो जो भी है अपनी अच्छी खासी प्रायोरिटी बनाने के लिए, अपना बनाने के लिए, यू आर गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है? यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर टुगेदर, लेट योर सेल्फ असेंड हाइट, न्यू हाइट्स। आप दोनों ना अपने इस रिलेशनशिप में न्यू हाइट्स पर पहुंचने वाले हो, है ना? तो आप दोनों के लिए अब आगे रिलेशनशिप में और क्या रहा, इस ओरेकल डेक से देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में और क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हैं जो कि आ सकती है। अगेन, reconciliation is also possible आप दोनों का। अगेन आप दोनों मिलने वाले हो एक दूसरे से, ओके? एंड इसमें मुझे लगता है ना कि लड़का जो है, मतलब जो आपके लव्ड वन है, उसमें जो मेल फिगर है वो मदद करेगा आपसे मिलने में, ठीक है? वो खुद आपके पास आएगा। इस बार मेल पर्सन जो है आपके रिलेशनशिप में वो इनिशिएटिव लेने वाले हैं, ठीक है? मेल पर्सन इनिशिएटिव लेने वाले हैं। स्टिल लॉन्ग वे टू मीट द वन। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको थोड़ी सी लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है, ठीक है? This was all about the reading. Thank you. Have a good day. I hope you like this reading. थोड़ी long reading बन गई, but I hope you like it anyways. Thank you. Have a good day. Bye bye. Pile number 2, welcome back to my channel. So this was your favorite artist Kals for today again. And आज जो है आप ये वीडियोस इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको जानना था कि बेसिकली आपके जो स्पाउस हैं या जो भी लव्ड वन हैं, इनका जो नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर के क्या हो सकता है, राइट? आपको ये सब कंफर्म करना था। इतनी गर्मी लग रही है एंड दिस इज़ द बेस्ट फैन आई हैव बाइड, मतलब ये मेरा अब तक का बेस्ट फैन था, ठीक है? सो लेट मी स्टार्ट द रीडिंग, ठीक है? जो चेंजेस हैं पाइल नंबर 2 के लाइफ में आने वाली हैं, चेंजेस हैं, ये आपके लिए कुछ लाने वाले हैं। कुछ इंट्यूशन है ब्रिंगर का, मतलब जो लाने वाला है कुछ, ये कुछ गिफ्ट्स एंड ऑल भी आपके लिए ला सकती है। ये कुछ आपके लिए लाने वाले हैं, आपको कुछ देने वाले हैं। पाइल नंबर 2 के लाइफ में और उनके लव्ड वन के लाइफ में, जिसके लिए भी ये वीडियोस देख रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं लव लाइफ में। अब आगे इनके लव्ड वन क्या करने वाले हैं, अब आगे इनके लव्ड वन क्या करने वाले, क्या इनिशिएटिव लेने वाले हैं। आपको पाइल 1 से अट्रैक्शन तो ज़रूर हुआ होगा, है ना? क्योंकि इस पाइल 1 के इसमें एक कार्ड जैसे आया, अगेन द स्वॉन स्पिरिट। तो आप दोनों एक दूसरे को जानने में, खासकर आपके लव्ड वन जिनके लिए भी ये वीडियोस देख रहे हो, वो आपको जानने के लिए अब इनिशिएटिव लेने वाले हैं। वो खुद के अंदर अब ये जो है, खुद के अंदर ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या मैं इस लड़की से सच में या इस लड़के से सच में प्यार करता हूँ। तो बेसिकली मुझे यही लग रहा है कि आपके जो लव्ड वन है अब वो अपने अंदर, यानी कि अपने हर्ट में ये झांक करके देखने वाले हैं कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। उनके जो फीलिंग्स है आपके लिए है कि नहीं है। तो आपको जो भी है वो अंदर
खुद के झांक करके खुद के, क्योंकि वो आपको, ये जो पर्सन है ना, ये बहुत सच्चा इंसान है, ये आपको यूज़ नहीं करना चाहता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे टैरो रीडर्स बोलते रहते हैं, अरे नहीं दिस इज गोना, मतलब ये आपको यूज़ करना है, ये है वो, बहुत कुछ बातें बोलते रहते हैं जो कि मुझे कभी पसंद नहीं आती है ना। तो ये पर्सन जिनके लिए भी आप ये वीडियोस देख रहे हो, आई सी कि ये जो है आपको अब जो है, मतलब, और एक चीज़ है, इनके मन में ना ये ऐसा कुछ टेंशन लेके किसी के बारे में नहीं रखते हैं, किसी के बारे में गलत भावना नहीं रखते हैं, ठीक है। और आप हो थोड़े से घुमावदार, आपके बारे में जो है जानना इनके लिए थोड़ा सा ऐसे डिफ़िकल्ट टाइप हो जाता है ना, मतलब इनको खुद ही नहीं समझ में आता। आपको देख के सारे सुध बुध ये इंसान खो बैठते हैं। और अच्छी बात, ये जो कोई टैरो रीडर नहीं बताएगा, वो यही बात है कि ये खुद बहुत एक अच्छे इंसान हैं, ये खुद बहुत एक रोमांटिक इंसान हो सकते हैं, है ना। तो ये मुझे दिख रहा है, आपके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, खुद के अंदर एक डीप डाइव लेने वाले हैं, खुद को और पहचानने की कोशिश करने वाले हैं, ताकि वो आपको पहचान पाएँ, ये खुद में आपको देखते हैं, है ना, ये रीज़न है। फिर दूसरा ये है कि ये पर्सन जो हैं, जितने भी इनके मुझे पता है कि ये जो है इनके लाइक करने वाले अगेन बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे वर्कलोड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, इनको ऐसे ऐसे इनके पास लोग हैं जिनको बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं, बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनके पास, ठीक है। तो ये भी ये जानते हैं, इनको पता चलने वाला है, या इनको ऑलरेडी ये बात पता है, बट ये जो है उन सभी को छोड़ के आपके पास आने वाले हैं। पता है कितना भी इनको ऑप्शन मिल जाए, कितनी भी सुंदर लड़की या लड़का इनके पास आ जाए, कितना भी पूरी दुनिया में सबसे करोड़पति इनके पास आ जाए, यहाँ पे मुझे पता है क्या दिख रहा है, आप इनके दिमाग में ऐसे बैठे हुए हो, मतलब कितना ना, दिमाग में, नाक में, सब जगह ऐसे बसे हुए आप दिल में इनके, कि इनको आपके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और ये सबसे बड़े कंफ्यूजन मास्टर हैं, मतलब जिनके भी बारे में आप ये वीडियो देख रहे हो, इनको बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये तो खुद चाहते हैं कि सारे ऑब्स्टैकल्स को जो है, इसमें साफ साफ दिख रहा है राइनो स्पिरिट में कि आप इनकी ढाल हो, आपसे ये स्ट्रांग बनते हैं। जैसे एक राइनो की अगर नाक जो है आप निकाल दो तो वो राइनो रह नहीं जाता है, फिर वो बैल जैसा दिखने लगता है, वही वाली बात है यहाँ पे। आप इनके लिए बहुत स्ट्रांग हो, आप इनको स्ट्रांग बनाते हो। आप जिस दिन नहीं हो इनके पास, इनको उस दिन बहुत ज़्यादा मेंटली, उसको क्या बोलते हैं, इनको मेंटली एग्जॉशन फील होती है, ठीक है। आप नहीं हो तो इनको एग्जॉशन फील होती है, और आप हो तभी इनको लगता है, ऐसा फील होता है कि नहीं बहुत अच्छा है, इनको बहुत अच्छा, इनको बहुत आपसे बेहतर देने वाले हैं इनके पास। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इन सबको, मतलब इनको ऐसा लगता है ना कि ये जो बेहतर देने वाले लोग हैं ना, वो इनके जो पीछे पड़े हैं, वो ऐसा लगता है कि गले में जैसे माला पहना करके जान ले लो, ऐसी वाली वाइब देते हैं। तो वो इनसे मुझे लगता है कि ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में आप ही बसे हो, ठीक है। एंड फिर है थिंक ऑन योर फीट। मुझे लगता है इस इंसान को आपकी इयररिंग्स बहुत पसंद होने वाली है, ठीक है। ये जो है ये फैन क्यों ऐसे हो रहा है। थिंक ऑन योर फीट, मुझे थिंक ऑन योर फीट का भी वो चाहिए। इनको ना आप टाइम देने वाले हो, आगे आने वाले दिनों में इनको आप जो है टाइम देने वाले हो। शायद आप ही ये इनिशिएटिव लेने वाले हो कि आप शायद ये पूछने वाले हो कि आप ये करने वाले हो, ये आप ही के लिए ये आ रहा है ऐसा कि यहाँ पे मुझे दोनों कार्ड्स को ढंग से देखना होगा।
देखो, एक फॉक्स और एक कैट जो है, एक फॉक्स जो होगा वो एक जो है उस प्रजाति से आया होगा, जैसे डॉग्स की जो प्रजाति है ना वो उस प्रजाति से बिलोंग करता है। और फिर एक कैट है जो कि दूसरे प्रजाति से बिलोंग करती है। तो अगेन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है, आप दिमाग लगा करके इनसे जो है, दिमाग लगा करके इनिशिएटिव ले करके, मुझे जो है ऐसा फील हो रहा है आप ही की वजह से ये पर्सन आपको और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इनिशिएटिव लेना बंद कर दो तो ये ऐसे पर्सन है कि मतलब ये खुद खुद का इनिशिएटिव लेंगे ही नहीं। आप ले रहे हो इनिशिएटिव, आप बोलोगे इनको कि मेरे को बताओ इफ़ यू लव मी और नॉट, आपने पूछा कुछ ऐसा, तब मुझे लगता है ये पर्सन ये सब कर रहे हैं। आप एक बहुत चेंज ब्रिंगर हो इनकी लाइफ में। आप थोड़े से कनिंग भी हो सकते हो अपनी तरफ से, बट फिर भी मुझे ये भी लग रहा है कि यू हैव अ ट्रू हार्ट। ठीक है, यू हैव दैट काइंड ऑफ ट्रू हार्ट जिसको ये पसंद करते हैं। आगे आने वाले दिन में अगेन आई सी कि आप जो हो यू आर गोइंग टू शाइन अ लॉट। आप देखोगे आपके फेस पे एक अलग ही चमक बरस रही है। आप आने वाले दिनों में बहुत इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत सुंदर और बहुत चमकीले बनते नज़र आ रहे हो, बहुत शाइन करने वाले हो। आई डोंट नो यू बट टेकिंग, आप अपनी इंडिपेंडेंस का सही इस्तेमाल करने वाले हो। आगे आने वाले दिनों में अगर आप कुछ जो हो करना चाहते थे, अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते थे रिगार्डिंग उसको क्या बोलते हैं, क्लेम योर इंडिपेंडेंस, मतलब कुछ करियर के रिगार्डिंग कुछ करना चाहते थे तो करियर के रिगार्डिंग आप करते हो नज़र आ रहे हो। यहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ भी किसी लोगों के लिए आ सकती है रिगार्डिंग करियर। ओके, फिर नेक्स्ट जो होने वाला है वो होने वाला है आपके जीवन में जो है आपकी अगेन एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं या इनके भी एंसेस्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है भगवान की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें या पॉजिटिव मैसेजेस, मैनिफेस्टेशन, सब सिंक्रोनिसिटी, सिंबल्स, ये सब आपको इससे मिलने वाला है रिगार्डिंग। एक मिनट, आपको ऐसा मिलने वाला है, आपको पता चलेगा, आपको खुद एंजल्स बताने वाले हैं, गॉड बताने वाले हैं कि आप क्या ऐसा कर सकते हो जिससे आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा बेहतर बने। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे होने वाली है। मतलब यहाँ पे अगेन प्रेम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ यहाँ पे आने वाले दिनों में जो है आप लव के मैटर्स पे ज़्यादा फोकस करते हो नज़र आ रहे हो। लव के मैटर्स पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत अगेन अच्छी बात है। ठीक है, आप जो हो लव के मैटर्स को, यूनिवर्स जो है लव के मैटर्स को आपके लिए अच्छी तरह से होल्ड करके रखेगी। मतलब आप वो इंसान हो, अगर आप किसी को पसंद करते हो, आप किसी से प्यार करते हो, तो आप उसको ऐसे छोड़ के नहीं जाओगे। यू आर गोइंग टू होल्ड देम टू सो टाइटली, यू आर गोइंग टू बी विद देम सो, मतलब एक हेल्दी तरीके से आप उनके साथ रहोगे। आप उनका जैसे इस पर्सन को आपके साथ यही फील होता है कि आपसे ही वो है ना। अगर आप नहीं हो तो वो भी नहीं, आप उनके दिलो दिमाग, उनकी नाक सब पे चढ़े हुए हो ना, आप उनकी आंखों के तारे हो, है ना। उनके आपके अलावा उनको कोई अच्छा लगता ही नहीं है। ठीक है, बट वो ये कन्फेस करने से अगेन मैं कैसे बताऊं कि वो थोड़ा ईगो भी हो सकता है, थोड़ा डर भी हो सकता है ना। तो वो चीज़ है, ये मेरे को दिख रही है। अगेन चलो पता करते हैं इस डेक से कि आपके और इनके बीच, जिनके भी बारे में आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके लाइफ में इस मतलब आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले, जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिन भी लव्ड वन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या ऐसे चेंजेस आने वाले आप दोनों के रिलेशनशिप में। Magic. Choose to know the truth because you can. Choose to know the truth because you can. ये इनकी सच्चाई क्या है, आप
इनको पता करने के लिए जो है मतलब बोलोगे ऐसा कि ये पता करने वाले हैं, ये खुद की सच्चाई नहीं जानते कि इफ़ दे लव यू और नॉट, इफ़ दे हैव फीलिंग्स फॉर यू और नॉट। और अगर उनको पता भी है तो उनको ये नहीं पता है कि इनके मन के अंदर क्या चल रहा है। क्या ये पूरी ज़िंदगी सिंगल रहना पसंद करेंगे? क्या अगर ये पूरी ज़िंदगी सिंगल नहीं रह सकते हैं तो इनके दिमाग पे कोई ऐसा है? Open inner wisdom. You can see through deception. Magic and wisdom are your birthright. You are real spy, police, protector of your tribe. ये जो है आपकी सच्चाई जानेंगे कि आपकी सच्चाई, ये पता है, ये किसी उसके पास भी जा सकते हैं, टैरो रीडर के पास भी जा सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, या फिर ये किसी साइकिक या थेरेपिस्ट, इन सब को भी विजिट कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। अगेन आपके बीच जो हो, आप दोनों ना अडेप्ट करने वाले हो जो भी सिचुएशन आने वाली है। क्विक एक्शन लेने वाले हो, एक दूसरे की तरफ से लेट नहीं करोगे और कुछ दिनों में क्विक एक्शन लोगे, महीने भी नहीं बीतेंगे, एक दूसरे के लिए क्विक एक्शन लोगे, क्विक चीज़ें बताओगे और अपने अंदर जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं लव के रिगार्डिंग, आप जो हो इसको बढ़ाओगे। अगर प्रेम पूरी तरह से खो चुका था, अगर आपके बीच जो प्रेम पूरी तरह से एकदम नष्ट हो चुका था किसी भी वजह से, कोई बात नहीं है, अब वो प्रेम बढ़ने वाला है। वो प्यार, वो हर्ट जो टूटा था वो फिर से जुड़ेगा, है ना। फिर आपके लिए है फ्रीडम। योर हार्ट्स लव इज प्योर एंड फ्री, ग्रेटर पर्पस कॉल्स यू। आप दोनों के लिए 2 बार फ्रीडम कार्ड आई है। आप दोनों अपना दिल खोल करके एक दूसरे को बताने वाले, स्पेशली आप, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोचते हो, क्या समझते हो। वो मुझे लग रहा है वो प्यार को एक इंडिपेंडेंस आप देने वाले हो। वो प्यार जो है, अब वो प्यार इंडिपेंडेंट होगा। अब वो मतलब यहाँ पे डर नाम की चीज़ नहीं है कि इसको बोल देंगे कि मैं इनसे प्यार करता हूँ तो क्या होगा। ये क्या होगा अब क्या नहीं होगा, है ना, कि क्या होगा, इट्स टोटली सॉरी। इसको, अपने डर को इग्नोर करके एक दूसरे के पास आ रहे हो आप। You have unlimited reserves of stamina and strength. You follow winds of change and accomplish your dreams. Again, मैंने बोला था कि आप अपने ड्रीम्स को accomplish कर सकते हो करियर में, आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आप चाहते हो। Goose, inner knowing, brave traveler, soul knows the way. मैंने पता तो वही काढ़ा है। You will achieve your destination. Loyal friends are always with you. आप दोनों एक दूसरे के loyal friends बनने वाले हो। Don't worry, you're blessed. Let yourself fly. बहुत अच्छे कार्ड्स आए, है ना। ओके, अब मैं इस डेक से पता आपके बारे में करूँगी कि ये डेक आपके लिए क्या कहना चाहता है। आप दोनों के लिए लव लाइफ में एक दूसरे के लिए क्या आने वाला है। आप दोनों के लिए एक दूसरे की, आप दोनों बहुत केयर करने वाले हो। प्यार में ग्रोथ आ रहा है। अगर पहले नहीं आपकी केयर करते थे तो आप करेंगे पक्का। आप दोनों के लव लाइफ में पाइल नंबर 2 के और उनके लव लाइफ, लव्ड वन के रिश्ते में क्या आ रहा है। पाइल नंबर 2 और उनके लव्ड वन के रिश्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे है गोल स्पिरिट। यू आर हिज गोल ही विल अचीव। वो ना भगवान की तरफ ज़्यादा, अब भगवान की तरफ या जो है आने वाले दिनों में वो जो है यहाँ पे भगवान जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, ये सब ज़्यादा मैटर करने वाली है। एंड मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आपकी स्पिरिचुअलिटी ही उनको आपकी तरफ आकर्षित करेगी, है ना, समहाउ।
मतलब कि यू आर हिज गोल ही विल अचीव, मतलब कि आप एक गोल हो जिनको वो अचीव करेंगे, है ना। तो ये मुझे लग रहा है आप दोनों एक स्पिरिचुअल कपल्स बन सकते हो।